हाजीपुर में हम लोग ज़बरदस्त कंटेस्ट में हो सकता है शिवचंद्र राम जी जीत जाए वहाँ से, और रामविलास जी के जो सुपुत्र हैं, जो राम भक्त हनुमान हैं, उनकी स्थिति खराब है हाजीपुर में, वो चुनाव हार रहे हैं। हम लोग बिहार में 40 में 40 सीट जीतने के कगार पर जो भीड़ उमड़ रहा है युवाओं का मतदाताओं का तेजस्वी जी के सभाओं में, यह स्पष्ट साबित करता है कि 2025 में हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। शिवचंद्र राम जी ने कहा कि 3 लाख वोट से चिराग पासवान को हाजीपुर में हराएंगे। एकदम हराएंगे, वो 3 लाख हो, 4 लाख हो, 2 लाख हो, लेकिन हराएंगे ज़रूर। लेकिन सर वहाँ पे तो उनका जनाधार है ना सर, चिराग पासवान का जनाधार अगर लेने के लिए उनके पूर्व के काल को देखा जाए, उनके पिताजी के काल को, जब वो डेथ कर गए तो उस मरहूम के फ़ोटो तक के साथ क्या किया गया लोगों ने नहीं देखा। अगर कोई ज़मीर मार के भी इतने जो पिताजी के साथ जो यह हुआ तो उसके बाद क्या उनके साथ पेश किया गया, उनको तो दरकिनार कर दिया गया। मोदी के तो हनुमान है सर, वो चिराग पासवान अपने पिताजी के हनुमान नहीं थे, उनका तो हनुमान पहले रामविलास जी थे। क्या सर आपको लग रहा है कि हाजीपुर की सीट पर आपका क्या कैलकुलेशन है? ज़बरदस्त टक्कर है और हम समझते हैं कि शिवराम जी ज़रूर जीतेंगे। तो सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप लोग कर रहे थे आज, तो क्या जस्टिफाई करना पड़ा आपको कि नरेंद्र मोदी ही तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितना दिन जेल में रखना, कौन जेल से बाहर आना है? आपको समझना चाहिए कि अभी तक अपोजिशन के लीडर ही जेल जा रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करके यहाँ तक पहुँचे, तो उनको जेल भेजने में, या सिसोदिया हो या हमारे हेमंत सोरेन जी हों झारखंड के, तो ऐसे लोगों को जब उन्होंने जेल भेजा है तो उनका हौसला तो बढ़ता जा रहा है। और सबको यानी जिस तरह रूस में होता है कि अपोजिशन को जेल में रखो या मरवा दो, तो उसी पॉलिसी को शायद अपना रहे हैं ये, तो वो पॉलिसी भारत में नहीं चलने वाली है। कितना सीट नरेंद्र मोदी को आने जा रहा है लोकसभा में? देखिए, हमको तो लगता है कि वो बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह जाएंगे। लगभग 150 सीट से भी कम पूरे देश में उनको आ रहा है। और बिहार में तो खैर लोटिया साफ है। बिहार में 40 में हम लोग 40 सीट जीतने की दिशा में जा रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि राजद वाले सपना देख रहे हैं मुंगेरी लेल का। सपना तो 4 तारीख को दिखाई पड़ जाएगा कि हम सपना देख रहे हैं कि वो सपना देख रहे हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अभी हम 10 साल पीएम के पद लायक फिट हैं, लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं जो 18 साल में बहाल होते हैं अग्निवीर में, उसको 4 साल में वो रिटायर कर देते हैं। इस देश में 2 तरह का कानून पद्धति मोदी जी चलाते हैं, गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून, युवाओं के लिए अलग कानून। जब वो युवा हैं तो उसको 4 साल में उसको रिटायर कर रहे हैं। वो खुद 70 बरस पार कर रहे हैं तो वो कहते हैं हम अभी 10 साल और प्रधानमंत्री पद के लायक हैं। उनकी रिटायरमेंट 80 साल में होगी, लेकिन हमारे देश के युवाओं का रिटायरमेंट 22 साल में होगी। चंद्रशेखर जी, न्यूज़ 20 जनता से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद आपको भी।